नमस्कार बच्चों। आज के पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं और ये कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो बच्चों ये कहानी शुरू करें। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी नज़र में कोई हो तो ले आइए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों तक खोजबीन करने के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसे कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। और वो उस आदमी को लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत हुआ। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद नहीं आई। बाद में वे बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मेरे मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। फिर बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में अब चपरासी रख लेते हैं। निजी कार्यालय अपने ऑफिस में, लेकिन वेतन 15 रुपये ही मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना तो कभी आते थे और ना ही काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक बहुत खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलवाने के लिए मंत्री को धन्यवाद कहा। युवक ने लगातार कई दिनों तक कड़ी मेहनत से उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया, उसका रंग रूप ही बदल दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उन लिफाफों और उनके अंदर लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने और रत्न जड़े हुए थे। और ये लिफाफे वो थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर लोगों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान उन लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। और बिक्री से जो भी रकम आई, जो पैसा आया, उससे उसने बहुत बढ़िया फर्नीचर खरीदा और साज सज्जा की चीज़ें खरीद ली। और बाकी जो पैसा बचा वो सरकारी खजाने में जमा करा दिया। और ईमानदारी बनी रहे। और उसने इसलिए क्या किया कि जहाँ पर भी वो सामान बिका उसकी भी रसीद ले ली और जहाँ से वो सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ली। अब यह स्थान सचमुच शाही हो गया, बहुत सुंदर दिखने लगा। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह शाही खजाने का रुपया अपने ऊपर लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ पर आए तो हैरान हो गए, क्योंकि कार्यालय बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हुजूर, बड़ी नम्रता से युवक ने उत्तर दिया। यह कहकर उसने उसे बादशाह को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही भी दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद जो बचा हुआ रुपया था वो उन्होंने सरकारी खजाने में जमा किया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना लिया। वित्त मंत्री मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना तो वह बेईमानी करता था और ना ही किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस भी हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए। कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत यहाँ लाया जाए।
एक ही घंटे के भीतर सब बादशाह के कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। सब मंत्री बहुत शर्मिंदा हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज़ में उलझे हो? मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो राजकर आया है, जो टैक्स आया है, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब अपना हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने बड़ी ही नम्रता से कहा, वापस कर दिया वो पैसा और बोला, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए अगर पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? तो बच्चों, समझ गए ना अब आप कि परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इन गुणों से हमारा व्यक्तित्व निखर उठता है और हमारी पहचान बनती है। धन्यवाद बच्चों।